एवरीवन, सबका स्वागत है और हमारे 1111 मानसी टैरोट चैनल पे। सो कैसे हैं आप सब लोग? सबका बहुत सारा स्वागत है एंड आई लव यू गाइस, लव यू ऑल। आप सबके कमेंट्स के लिए, आप सबने जो भी कमेंट्स दिया है मैंने सबका कमेंट्स पढ़ा है, ठीक है, थैंक यू। एंड अच्छा लगा कि आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप अपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं, मुझे बहुत पसंद आया। इट्स ओके, कभी कभी होता है कुछ चीज़ें, कभी नहीं होता है, ठीक है। और मेरे तरफ से अगर कुछ होता है, कोई गलती होता है, तो अभी आप मुझे भी माफ़ करें। सम टाइम चीज़ें जो हो मतलब सामने हैं उसी के बारे में हम बात कर सकते हैं, कुछ अलग नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है रेजोनेट करे ना करे, ठीक है। चलो हम देखते हैं आपके पर्सन के थॉट एंड करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो आप वन बाय वन चेकआउट करेंगे। अगर आप न्यू हैं तो आपके वेलकम है, और हमेशा से हो तो थैंक यू। ओके, आप ये चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे दूसरे चैनल को भी देखना चाहते हैं जिसमें न्यू रीडिंग दूसरे टाइप के आते हैं, जो है 555 अननोन डेस्टिनी एंड 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है एंड टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है, जो रेगुलर बेस पे मैं डालती रहती हूँ वीडियोस, तो आप जाके प्लीज़ उसको भी ज्वाइन करें। ओके, सो थैंक यू। दूसरों के साथ भी शेयर करें, जब भी आप कुछ मतलब आपको जो अच्छा लगता है, यू कैन शेयर इट टू अदर्स। और जानते हो, शेयरिंग में ही आपके लाइफ में केयरिंग होता है, तो आप जो भी शेयर करते हो वो आपकी तरफ रिटर्न आता है। और अगर आप रीडिंग में 1-on-1 सेशन करना चाहते हैं तो फिर आपको मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करना है 8926379155 पे। ओके, फेशियल ब्रेसलेट कुछ भी आप ले सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, एंड लूसी, आपका थैंक यू फॉर द डोनेशन, लव यू। सो द हर्मिट, ओके, विर्गो की एनर्जी, द किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द टावर, वाओ। आज एनर्जी थोड़ा अलग अलग सा आया है। आई थिंक मैं बहुत मतलब 2-3 दिन से जो एनर्जी आ रही थी ना, वो काफ़ी अलग ग्रुप के लिए आ रही थी, लेकिन आज एक अलग ग्रुप के लिए है। एनर्जी शिफ्ट होते रहते हैं फिर भी। 3 ऑफ कप्स, मुझे पता नहीं, जब मैंने रीडिंग को स्टार्ट किया था ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया था कि आई थिंक जो आज का रीडिंग होगा वो शायद कुड बी इट इन थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, जैसे कि आपकी तरफ से या तो उस पर्सन की तरफ से, लेकिन है ये। हाँ, ओके, तो प्रिंस ऑफ कप, ओके, नाइट ऑफ कप्स भी आप कह सकते हो। नाइट ऑफ कप, ओके। तो पहले हम देखते हैं क्या है इस पर्सन के थॉट आपके लिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच लोनली, ओके। आपके बिना ना इनका बहुत ज़्यादा टाइम, ये बहुत ज़्यादा एलोननेस इनको फील हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इनके अंदर जो ईगो है, जो शायद काफ़ी मैस्कुलिन पर्सन हो सकता है, ठीक है, या हो सकती हैं। एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। फीमेल बॉडी में भी काफ़ी मैस्कुलिनिटी होती है, तो फिर ये कोई भी ऐसे पर्सन से जुड़े होंगे, जैसे कि एनर्जी होने के बाद ना इनको ये दिखाता नहीं होगा, ये दिखाती नहीं होगी, ठीक है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी अलोन, ये एक मेजर अरकाना है, ओके। हो सकता है पर्सन विर्गो से हो, कन्या राशि से हो, ओके। यहाँ पर स्कॉर्पियन और मार्स की एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, जो है हमारे मेष राशि से है, या तो एरीज एनर्जी आप कह सकते हो। बाकी सारे हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एक चीज़ नहीं है, वन का साइन नहीं है, लेकिन ये मार्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, इनके ना मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल, मतलब अभी के लिए जो ये पर्सन है ना, हो सकता है आपसे दूर है, आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा फाइट हुआ था, और ये फाइट हो सकता है 4 महीने पहले हुआ था। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप 4 साल से अलग अलग रह रहे हो,
या कुछ ना कुछ ऐसे है। और ये सिंपली हो सकता है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो रोल है यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है। 3 ऑफ कप्स है। ओके, ये जो भी पर्सन है हो सकता है कि आपको घोस्ट कर दिया था रातों रात, यानी आपके साथ हो सकता है कि इनका रहा होगा रिलेशनशिप, बट दिस पर्सन एक्चुअली घोस्टेड यू इन पास्ट। ओके, और ये शायद आपको ना काफ़ी हद तक ब्लॉक कर दिया था, घोस्ट भी किया था, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ब्लॉक भी कर दिया होगा विदाउट क्लोजर दिए। मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा कि आपने ऐसा क्या कर दिया इस पर्सन के साथ जो कि ये रातों रात कहीं गायब हो गया, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन इस पर्सन ना अभी एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। ठीक है, ये पर्सन का जैसे बोलते हैं ना, इन्होंने जो भी आपके साथ कर्मा किया था इनके साथ वो सारे रिपीटेड हो रहे हैं डियर। जैसे आपने ना टेबल चेंज कर दिया है। ओके, राइट नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग एंड दिस पर्सन इज वॉचिंग, और ये बहुत साइलेंटली वो आपको वॉच कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपको भूल गया है, नो, बिल्कुल नहीं भूला है ये पर्सन, ये कहीं पर भी हो। ठीक है, काफ़ी एनर्जी है कि एलोन ये हैं, जो भी इनके पास है, इनके सिर्फ वफादार, इनके जो भी रिसोर्सेज थोड़ा बहुत है इनके पास है। और ये पर्सन कहीं पर दूर रहता है या रहती है। हो सकता है आप दोनों सेम कंट्री सेम जगह पे नहीं रहते हो, शायद अलग अलग जगह में रहते हो, खाली आप ऑनलाइन देख सकते हो एक दूसरे को। अगर आप पर्सनली देख भी रहे हो तो दिस पर्सन इज़ मूविंग समवेयर, मतलब कहीं पर जा रहा है या जा रही है। ठीक है, या तो ये ऑलरेडी रहता है या रहती है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट ए लॉट, ये वही पास्ट की एनर्जी को अभी रिक्रिएट कर रहा है, बार बार अपने आप को लेके सोच रहा है कि ऐसा क्या उसके मतलब तरफ से गलत था कि ये सारे चीज़ें इस तरह से हो गया। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन को गिल्टी नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग गिल्टी, नो, गिल्टी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें ऐसा भी हो सकता था, जैसे कि एक तरह का ईगो है। ओके, एक घमंड है, जैसे एक मैस्कुलिनिटी के घमंड है कि मेरे जैसे हो सकता था तो मैं अपनाता या तो अपनाती। ठीक है, एक काइंड ऑफ एनर्जी, मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ, कोई जेंडर वाइज नहीं होता है, क्योंकि इस ये जो भी इंसान हैं जिनके साथ आप डील कर रहे थे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डीलिंग विथ। ओके, ये जानता है या जानती है, मुझे लगता है ये इनके अंदर विजडम की कमी नहीं है, इनको नॉलेज बहुत है, विजडम बहुत है। इवन ये आपसे पहले टैरोट के बारे में जानते होंगे, इवन ये बहुत चीज़ों के बारे में इनका ज्ञान होगा। हो सकता है ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको शायद कभी कभी थोड़ा बहुत हिंट देता होगा या देती होंगी, बट ये सब कुछ जानते हुए भी इनका एक प्राइडनेस ना बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, ये नहीं कहना चाहता है कि चाहती है कि ये कितना आपको मिस करता है या करती है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, ये मतलब बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ये पर्सन आपको मतलब मिस ही नहीं करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनका मन ही नहीं लग रहा है। ठीक है, ये जहाँ पर भी हैं, चाहे ये किसी के साथ भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में शायद लास्ट 1 साल हो सकता है कुछ लोगों का, लास्ट जुलाई या अगस्त कुछ चीज़ें स्टार्ट हुआ था, जून जुलाई से स्टार्ट हुआ था, इस जून जुलाई तक कुछ आपका 1 साल भी हो रहा है। लेकिन ये पर्सन मतलब तभी भी आपके वो जानता है ये कब है उसके पास, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा देख रहा है कि एक मतलब ओवरकम नहीं कर पा रहा है। आई थिंक इट्स नॉट ए इमैच्योरिटी, इट्स ए वेरी प्राइड ऑन इगोइस्टिक थिंग। मुझे नहीं लगता है इट्स इमैच्योरिटी, इमैच्योरिटी होगा तभी भी अलग तरह का एक एनर्जी आ जाएगा। बट ये पर्सन को पता है कि मैं क्या कहूँगा या क्या करूँगा तो वो भी चीज़ें सही हो सकता है, बट उसे लेना नहीं है वो एक्शन। इसलिए नहीं लेना है कि उसका नाक ना कट जाए या तो अपनी ईगो ना नीचे ना गिर जाए। कुछ लोग होते हैं समाज में, और उस चीज़ के साथ आप कैसे डील करोगे वो तो आप खुद भी जानते हो। मुझे लगता है मुझे नहीं पता आपने कैसे डील किया है इस इंसान के साथ, आई डोंट नो, बट सच में सैल्यूट यू। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन का मतलब हमेशा दूसरों के ऊपर दोष लाद देने का एक आदत होगा। ठीक है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट ए लॉट। मुझे भी लगता है आपको भी कहीं ना कहीं इनके बारे में अचानक से ख्याल आता होगा, अचानक से आपको फ्रॉम नो वेयर यू आर फीलिंग वेरी मतलब ड्रेन आप फील करते होगे। ठीक है, आपको इसी मून साइकिल्स के साथ ही स्टार्ट होगा, आपको ड्रेन फील होता होगा, आपको अचानक से बार बार आपको एलोननेस फील होता होगा, आपको बहुत ज़्यादा किसी की क्रेव होती होगी। ठीक है, खाने पीने की भी क्रेव होता होगा आपको अचानक से लगता होगा कि यू आर वेरी मतलब आपको पसीना आ रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है,
बिना मतलब कि आपको लड़ाई करने का मन करता होगा। दिस एक्चुअली दिस पर्सनस एनर्जी, ये मुझे लगता है सम हायर दिस पर्सन सेंडिंग यू दिस एनर्जी टूवर्ड्स यू। मुझे देखो, मैंने जो भी पिछले वाला का जो रीडिंग किया था वो भी एक अलग ग्रुप के लिए है और ये भी एक अलग ग्रुप के लिए है। जो मैं हर रोज़ रीडिंग डालती हूँ, जिस भी ग्रुप का मैं पिक करती हूँ मैं डालती हूँ। अगर आपको रेजोनेट करता है यू कैन वॉच, अगर ट्रिगर होता है तो डियर मत देखा करो, आप क्रश का रीडिंग देख लेना। ओके, दैट्स आई एम टेलिंग यू। क्योंकि अच्छा नहीं, मतलब सम टाइम दिस पर्सन इज ट्रीटिंग यू, मतलब ये अपने लिए, जैसे बोलते हैं ना हिपोक्रेट पर्सन होते हैं, खुद के लिए रूल्स सब बनाएगा ये पर्सन या बनाएंगी, लेकिन सिर्फ अपने फेवर के लिए, ठीक है। दूसरों के फेवर में वो जाना नहीं चाहिए दैट रूल्स। जैसे कि बोलते हैं ना कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, तो वही वाली चीज़ है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी इंसान है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, इनको हर चीज़ में नुक्स निकालना, हर चीज़ को अपने तरीके से देखना। मतलब अगर ये बातों बातों पे ना ऐसे एक्ट करता होगा या करती होंगी कि जैसे आपने इनका मूड ही ख़राब कर दिया, आप इनका दिन ही ख़राब कर दिया, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। सच में यार, आप लोग सच्ची में अगर इन पर्सन के साथ अगर 1 साल या 1 महीना एक आपने गुजार दिया तो मैं तो सच में मान जाऊंगी। ऐसा नहीं कि हम सबकी लाइफ में परफेक्टनेस है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। हर किसी के घर में झगड़े होते हैं, अच्छी होती है, लेकिन ये भी एक तरह का एक लेसन है। शायद इनके साथ आपका बहुत बड़ा कर्मा रहा है, ठीक है। दिस पर्सन कुड बी इन द थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी की वजह से इनको इस पर्सन को अभी कुछ रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। आपने आपके साथ इन्होंने जो भी प्लेस किया था, जो भी थिंग्स उन्होंने ये पर्सन ने किया था, इस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी वही चीज़ शायद दोहरा रही है, और इसी वजह से इनको आपकी याद बहुत आ रही है कि वो पर्सन बहुत इनोसेंट था, बहुत इनोसेंट थी, मैंने उसके साथ क्या किया, एंड राइट नाउ आई एम फेसिंग दिस कर्मा, ठीक है। तो ये ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनको बिल्कुल ही नहीं चाहता या चाहती है। थर्ड पार्टी अपने लाइफ में मशगूल है, अपनी एंजॉइंग, अपनी चीज़ों को बहुत प्रायोरिटाइज देता है। मुझे लगता है दिस पर्सन कुड बी वेरी सेल्फिश पर्सन, एंड दिस पर्सन अगर ये किसी ऐसे इंसान के पास गया है या गई है जो भी इनसे भी ज़्यादा बड़ा सेल्फिश है, तो इनका तो आपको बस हैप्पी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप नहीं हो वो इंसान जिनके साथ इनको उनके कर्मा दे सकते थे। ये ऑलरेडी फेसिंग दैट, ओके। लेकिन इनका जो अभी का जो इंटरेस्ट है, करंट फीलिंग्स है, दिस पर्सन इज एक्चुअली आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, यानी आपके साथ एक रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, या तो मैसेज करना चाहता है या कॉल करना चाहता है, ताकि आपको रिमाइंड कर सके कि यस आई एम थिंकिंग अबाउट यू, एंड ऑल्सो कि मैं तुम्हें अभी मिस भी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना ये सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपके साथ बात करेंगे तो दिस पर्सन विल शेयर एवरीथिंग, मतलब फॉर यू। क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि ये आपके लाइफ में, क्योंकि अभी के लिए तो ये वर्ट एंड वेज कर रहा है ये पर्सन या कर रही हैं, ये काफ़ी दिनों से साइलेंट है, लेकिन ये कब से सोच रहे हैं, शायद ये हफ्तों से सोच रहे हैं कि आपके तरफ ही आए, ठीक है। ओके, लेट्स सी, दूसरे टैरोट से देखेंगे और थोड़े टी लीफ कार्ड भी लेंगे आपके लिए, देखते हैं क्या आ रहा है। लेकिन टी लीफ कार्ड हम लास्ट में खोलेंगे, ठीक है। ओके, देखते हैं आपके लिए टैरोट निकाल देते हैं, फिर टी लीफ कार्ड का भी देखेंगे। ओके, लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर करना वीडियोस को, ओके, भूलना नहीं, ये सब कुछ ही होता है हमारे लिए। हाँ, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ें लिखा हुआ है, हर्ट पीपल हर्ट पीपल एंड ए हर्ट बीचेस, वाह। ओके, आई थिंक दिस, ये हो सकता है, देखो ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, इनके लाइफ में दूसरे रिलेशनशिप भी रहे हैं, एंड ये जो भी इंसान है जिनके साथ भी आप डील कर रहे थे, ये पर्सन जो भी हैं, इनके लाइफ में इन्होंने सबके साथ ऐसा किया है, आपके साथ ऐसा करने का इनको रियलाइज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइन कनेक्शन है,
ठीक है, मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन कुड बी विथ अ मल्टीपल पीपल, मतलब आपके साथ होते हुए भी ये शायद दूसरों के साथ भी रहता था या रहती थी। और दूसरे एक कुछ लोगों के लिए मैं बताऊँगी, हो सकता है कि इनके लाइफ में ऐसे भी रहे हैं, मतलब आपसे भी पहले इनके इस लाइफ में कनेक्शन रहे हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हो सकता है वो लोग भी ऐसे ही रहे हों। हो सकता है इनकी लाइफ की इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हो कि इनको सिखाया गया है कि अपने आप को ही प्रायोरिटाइज़ करना है, अपने आप को ही सेल्फिश वे में ट्रीट करना है, दुनिया चाहे मरे या जाए। ठीक है, ओके। द हेरोफेंट हो सकता है, इट कुड बी, दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजियन या कास्ट कल्चर से भी हो सकता है या हो सकती हैं। ठीक है, 5 होता है नंबर है यहाँ पर, टॉरस की एनर्जी भी हो। ओके, देखते हैं क्या है। तो 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये अचानक से आपको मैसेज कर सकते हैं फ्रॉम नोवेयर। द 4 ऑफ कप्स, ट्राई नॉट टू बी सो पिकी। ओके ओके, आई थिंक ये पर्सन जो भी आएंगे आपके लाइफ में अगेन, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन प्लेइंग ए ट्रिक, मतलब ये गेम खेलेंगे आपके साथ। ये बहुत जल्दी आएंगे, बहुत ही जल्दी, आपके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत जल्दी मुझे लगता है आ सकते हैं अगेन। इनके लाइफ में जहाँ पर भी इनके साथ थर्ड पार्टी के साथ था, इनका जो भी चल रहा था, ठीक है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनका ख़त्म हो चुका है। ओके, द 10 ऑफ सोर्ड के साथ ये ख़त्म हो चुका है। एंड ये पर्सन अभी भूले बिसरे हैं आपके साथ फिर से रिटर्न आने के लिए। एंड दिस पर्सन इस जुगाड़ू लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो भी इंसान है, और ये काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है किसी से टैरो ट्रेडिंग कराया है, या किसी से इन्होंने किसी से तो कुछ हीलिंग, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये इंसान है यहाँ पर ये क्रिस्टल्स बेच रहे हैं। हो सकता है आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कोई क्रिस्टल लगाता होगा या लगाती होंगी, या तो किसी तरह से ओके कुछ ना कुछ किया होगा। ठीक है, ऐसे में ज़्यादा रिचुअल के ऊपर भरोसा नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मतलब ब्लैक मैजिक के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन को मतलब कुछ ऐसा किया है, डन समथिंग, जो कि आपको शायद थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा था कि एनर्जी ड्रेन आउट आपकी हो सकती है, लेकिन ये इंसान बहुत इंटरेस्टेड है टू वर्क ओके टू दिस इन दिस कनेक्शन, और किसी तरह से ये आपको आके लर्निंग कर सकता है, जैसे कि आपको थोड़ा लुभावना ऑफ़र दे सकता है या दे सकती हैं कि आप इनके साथ फिर से आएंगे तो ये सब चीज़ें आपके जो सपने थे, मतलब वॉट एवर यू टॉकिंग, मतलब जो भी आपने पास्ट में बातें किया था, जो भी अच्छे सपने देखे थे, जो भी आपकी अच्छी मोमेंट था, वो सबको ये फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपके साथ अगेन वो डिस्कशन कर सकता है या कर सकती हैं, और इनकी ये इच्छा है। ठीक है, दिस पर्सन थिंकिंग कि ये आपको अचानक से मैसेज करके चौंका दे और समथिंग आपको कुछ ऑप्शन दे जिसमें आपको पिकी होना पड़ेगा। जैसे कि आपको ना बताया जाएगा कि आपको हम रिकनसाइल कर लेते हैं, हम चलेंगे वहाँ पर, हमने बातें किया था, हमने वो बिजनेस स्टार्ट किया था, वो चीज़ किया था, वो सारी चीज़ें, जैसे कि वट एवर योर ड्रीम्स। ओके, आपका कोई ड्रीम होगा, सपना होगा, उस सपने के साथ ये कोई ना कोई एक गेम खेल सकते हैं। ठीक है, या गेम खेल सकता है, तो सो बी केयरफुल, थोड़ा रहना। ओके, आई थिंक यू आर थ्राइविंग नाउ, मुझे ऐसा लगता है आपने अपने आप को संभाला है। ओके, आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर इन दैट पोजीशन कि आप किसी के साथ डील कर पाओ, मतलब समथिंग लाइक, जैसे कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा इन टेबल के ऊपर, सपोज़ खाने का प्लेट ही रख दो सामने, ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सर्व किया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि आपका जो पसंद है आप उनमें से चूज़ कर लो एक। ठीक है, तो आपके पास वो ऑप्शन है। ठीक है, पहले ये चीज़ें था भी नहीं, आप तो सिर्फ उनको ही खिलाते रहते थे और आप बैठ के इनको देखते रहते थे, इनका फूड ख़त्म हो जाएगा तो आप खा लेंगे। आई डोंट नो व्हाट टू से टू दिस पर्सन। देखो, दुनिया में अपने आप को गिल्टी में नहीं लाना डियर, ये सब सुन के, क्योंकि आप जो प्योर आप एक प्योर एनर्जी को कैरी करते हो। ठीक है, हर इंसान इस चीज़ की कदर नहीं समझता है और हर इंसान प्योरिटी का वैल्यू नहीं जानता है। आप प्राइसलेस हो। ठीक है, आप अपनी कदर कर पाओ और आप जान पाओ कि दुनिया में ना हर चीज़ से बड़ा प्यार होता है, और ये इसको हम लोग लव को हम लोग किसके साथ कनेक्ट करते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनिन। सो आप कभी भी इस बारे में इस गिल्ट में नहीं रहना कि आपने किसी से जी जान से प्यार किया था तो आपने गलत किया था। नो, कभी नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो भी एनर्जी क्रिएट हुआ है दैट इज़ अ डिवाइन एनर्जी। ओके, हो सकता है आपको जो भी मिला है इस चीज़ में
वो थोड़ा कर्मा हो सकता है जिसको आपको रिजॉल्व करना है, जिससे आपको लेसन लर्न करना है, जिससे आपको आगे बढ़ना है, हीलिंग करना है। एंड इसी के लिए तो मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन आपको अपने लेसन अगर आपने लर्न कर लिया है तो आप आगे ज़रूर बढ़ जाओ। ओके, तो ये इंसान ऐसा हो सकता है। द चैरियट, या जब मैंने कहा है ये पर्सन बहुत जल्दी आ रहे हैं, 1 हफ्ते में हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है अगर ये कहीं पर और कहीं पर रहता है या रहती है तो ये आपसे मिलने के लिए भी आ सकता है या आ सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा स्लो है एनर्जी, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग। हो सकता है ये आपको ऑनलाइन भी मैसेज करें अगर आपके अकाउंट है इनके पास। ओके, मुझे ऐसा लगता है अगर आप दोनों एक साथ कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या तो आप किसी प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो तो ये पर्सन आपको ये ऑफ़र दे सकते हैं। ओके ओके, लेट्स सी। एक है सक्सेस एश्योर्ड विथ गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। आपके लिए सक्सेस आ रही है और आप अगर किसी काम को करना चाहते हो विथ गुड प्लान एंड गुड हार्ड वर्क तो ये आपके लिए होगा। ठीक है, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहो। एक आपको तो मिल रहा है एंड आपको जो भी वर्क करते हैं ना उसके साथ प्लान अपना रखो, क्योंकि आप प्लान दूसरे के हिसाब से चलोगे तो ज़्यादा ठीक नहीं है। आपके लिए स्टार आया है गारंटेड सक्सेस। ओह माय गॉड, 2 सक्सेस के कार्ड हैं डियर ऑल। मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन हो। आप इस कनेक्शन से अगर बाहर आ गए हो ठीक है भाई, मैं तो आपको सैल्यूट ही करूँगी, नमस्ते सैल्यूट यू। आपने वो जो बोलते हैं ना, एक माइंड गेम से आप अपने आप को छुड़ा लिया। ठीक है, आप जानते नहीं हो, चाहे आपको दर्द हो रहा है, दर्द के लिए दवा है। ठीक है, आप धीरे धीरे उसको इस्तेमाल करोगे तो आप क्योर होगे। बट आपने सच में अपने एक पड़ाव पार कर लिया। एंड स्टार आप सम टाइम गेजिंग द स्टार। ठीक है, आपको एक है, अगर आपके घर के आसपास बर्ड्स रहते हैं और वो अपना नेस्ट बना रहे हैं तो आपके लिए एक लकी टाइम आएगा। ठीक है, दैट इज़ ए इंडिकेशन। अगर आपके आसमान में तारे हैं ना, शाम के टाइम या तो आपको जब भी टाइम मिलता है जस्ट गेजिंग द स्टार्स, ये आपको एक हीलिंग देंगे। एंड इसमें आपको कुछ सक्सेस का कुछ एक वाइब्रेशन है जो आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, एंड ये आपको स्टार से मिलेगा। सितंबर मंथ बहुत ही अमेजिंग आपके लिए रहने वाला है। समथिंग अबाउट द सितंबर। ओके, भूलना नहीं, इसको सेव कर लेना। केन है, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को ज़रूर क्योर करो, क्योंकि ऐसे भी स्टार का कार्ड मिला है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एंड इस कनेक्शन में भी हीलिंग आएगी। मैं आपको बता दूं, ये कनेक्शन अभी आपके सामने है तो आप डील कर सकते हो इस कनेक्शन के टर्म एंड कंडीशन। दैट इज़ योर राइट नाउ आपके हाथ में है कनेक्शन का, क्या बोलते हैं, डोर। स्टॉक है, न्यूज़ ऑफ द बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आई ऑलरेडी सेड दैट कि आपका हो सकता है दिस पर्सन विल ऑफर यू, लेकिन ये ऑफ़र कितना हद तक सही है गलत है ये सिर्फ आप खुद जानते हो। या तो ये पर्सन के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन प्लान सिर्फ आप खुद का ही रखना। ठीक है, तभी जाके ये सक्सेसफुल होगा। और आपको गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग लेना। ओके, डोंट जंप टू द कंक्लूजन, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 1000 लोग देख रहे हैं, हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है। ओके, सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। ओके, देखते हैं इस डेक से। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द क्रश एनर्जी। ओके, ओह माय गॉड, कार्ड्स जंप कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, किंग ऑफ wands, there is a peacock, the fiery peacock, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, fire sign. 6 of cup, Cancer, Pisces, Scorpio, Justice, Libra की एनर्जी, 5 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, द हेरोफन नेचर है, टॉरस की एनर्जी है, अर्थ साइन। जस्टिस लिब्रा की है, स्वॉर्ड साइन से होता है, एयर साइन जिसको बोलते हैं हम लोग। बाकी ओके,
दिस पर्सन इज़ वेरी मच मोटिवेटेड बाय यू। ये जो भी पर्सन मैंने कहा क्रश है, ये जो भी क्रश हैं इन्होंने शायद हो सकता है आप दोनों किसी ट्रैवल के दौरान मिले होंगे, या तो आप दोनों के लाइफ में कोई एक मूवमेंट आया है, जगह परिवर्तन हो, यानी हो सकता है कि आप किसी जगह से दूसरे जगह में मूव किया है, या तो हो सकता है आप किसी वर्क से, यानी आपका कोई जॉब चेंज हुआ है, वर्क चेंज हुआ है, प्लेस चेंज हुआ है, या घर भी चेंज कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी चेंज हुआ है, यानी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हो, आपने कोई बहुत ही टॉक्सिक साइकिल से आप निकल रहे हो, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ आप थे, किसी मैरिज से निकल रहे हो, या कुछ ना कुछ ऐसा है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए दूसरे रिलीजन का भी हो ये पर्सन, या तो आप सेम रिलीजन दूसरे कास्ट के भी हो सकते हैं। ओके, ये जो भी क्रश है ना, इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लेके आए हो, आप उनके लिए एक फ्रेश स्टार्ट लेके आए हो। समथिंग इज़ वेरी मोटिवेटेड, क्योंकि ये जो भी पिकॉक है ना, एक पिकॉक का फेदर है, बट मुझे एक फेनिक्स की वाइब आ रही है। ठीक है, किंग ऑफ वंस है, ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि वेयर एक्चुअली दे गेटिंग देयर गोल, और वहाँ पर ये पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है दिस क्रश इज़ फोकस्ड, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आपके ऊपर। आप शायद इनको एक ब्राइटेस्ट स्टार की तरह दिख रहे हो अभी, और ये काफ़ी हद तक आपकी तरफ ये चला आ रहा है या चली आ रही है। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हो सकता है आपने इनकी जीवन परिवर्तन किया है, तो आपके भी जीवन कुछ परिवर्तन हुआ होगा, यानी समथिंग लाइक दैट। ओके, ये पर्सन हो सकता है हमेशा अपने आप को एक मायूस जोन में रखता होगा, अपने शायद इनके पास के कुछ ऐसे चीज़ें रहे होंगे जिसमें इनको ना, इनके जो लाइफ का जो लाइफ की चीज़ें मतलब चल रहे होंगे, उनकी कहीं ना कहीं इनको एक तरह से, जैसे कि ना खुद को फिट रखना, सजना संवरना, ना खुद का लिए ख्याल रखना, वैसा नहीं होगा। जैसे ही आपने इनकी लाइफ में एंटर किया होगा, हो सकता है इन्होंने अपने आप को ना एक स्पेसिफिकली एक तरह का ट्रीट करना स्टार्ट किया। हो सकता है इन्होंने ये क्रश आपके लिए हो सकता है कि अपने आप को दिखाने के लिए जिम गया होगा, या जिम गई हो, मतलब अपने आप को फिट दिखाने के लिए, एक ऐसे कहने का है, मतलब कोई भी घर में भी जो करते हैं, लेकिन हाँ अपने आप को ना, जैसे कि एक तरह का क्या कह सकते हो आप, फिट रखना, खुद को ट्रेंडी रखना, अपने लुक में चेंजेस लाना, अपनी हेयर स्टाइल चेंज करना, अपने लुक्स में, अपनी क्लॉथिंग स्टाइल, अपनी ऑरा में, मतलब बातचीत में। हो सकता है ये कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग भी लिया होगा या लिए होंगे, एंड सपोज टू मतलब अपने आप को एक सोसाइटी में, या तो एक सराउंडिंग, मतलब किस तरह से एडजस्ट किया जाए। ठीक है, स्पेसिफिक मैसेज है, आई एम नॉट टेलिंग दैट एवरीवन इज गोना रेजोनेट विद दिस थिंग। हो सकता है इन्होंने कोई स्पेशल चीज़ें, स्किल सीखे होंगे। ठीक है, जैसे कि आपके साथ या कोई कोप करने के लिए इनको ऐसा लगता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपने शायद कुछ साल पहले आप मिले थे, और ये क्रश आपका बहुत साल पहले का ही है, जो अभी फिर से रीअपियर हो रहा है आपके लाइफ में। हो सकता है आपके स्कूल कॉलेज के टाइम का हो। ठीक है, एंड राइट नाउ इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, और इसके वजह से आपको मतलब बहुत ज़्यादा इस पर्सन को जितनी अट्रैक्शन है, आई थिंक इट्स सोलमेट वाला कनेक्शन भी हो सकता है। कुछ लोग इसके अंदर एक सोलमेट वाला भी वाइब देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रीअपियर भी हो रहा है आपको, ये या तो सोलमेट नहीं होगा तो पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ आपका रहा है। ठीक है, दैट्स वाई दिस क्रश इज अपियरिंग इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, या तो कमिटेड हो। ठीक है, कहीं पर या तो आप हो या तो ये इंसान हो। एंड ये क्रश जो भी है ना, इनको थोड़ा सा आपकी जो भी पार्टनर है अभी रिसेंट, मतलब जो भी पार्टनर है उनसे काफ़ी जेलसी है, या तो आपके पार्टनर भी नहीं है ना, अकेले भी आप हैं, तभी भी आपकी सराउंडिंग अगर लोग हैं आप और किसी के बारे में तारीफ़ कर देते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा जेलसी होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंगर आता है। एंड ये आपके अगर आपके स्पाउस हैं तो उनसे ये बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ रहता है या रहती है, इनको बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन ये आपकी तरफ काफ़ी मोटिवेटेड है, ये आपको मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पर पिकअप फेदर है, पिकअप थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए पीहन को किस तरह से अपने पूंछ को फैला देता है ना, कि आप देखा होगा पिकअप का फेदर, तो उसी तरह से ये अपने आप को, अपनी पूरी काया को
चेंज कर रहा है कि आप इनके तरफ आ सके। ठीक है, हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छी स्टाइल अपनाया होगा। ओके, अपने अगर मेल है तो शायद हो सकता है स्पेसिफिक अपने फेस का बहुत केयर किया होगा, अपने बियर्ड रखा होगा, या तो अपने मुस्टास रखा होगा, या तो अगर होगा तो क्लीन सेव हो गया होगा, ये कुछ ना कुछ जो कि आपको पसंद आए। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। या आई डोंट नो, वट एवर यू लाइक योर थिंग्स। ओके, हो सकता है सेम जेंडर भी हो कुछ लोग, और हो सकता है अगर फीमेल है, दिस क्रश इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू थ्रू देयर क्लोथेस, थ्रू देयर ब्रांडेड ऑफ चॉइस, मतलब जो भी ब्रांड ये कैरी करते हैं उनका चॉइसेस, या तो ये भी बहुत ज़्यादा है कि ये आपको तारीफ भी काफ़ी कॉन्फिडेंट देख रहे हैं। हो सकता है कि आप ना वैसे इंसान हो कि आप शायद स्टेज पे जाते हो, या तो आपने कोई स्टेज शेयर किया था इस क्रश के साथ रिसेंटली। हो सकता है आप कोई प्रोग्राम कर रहे होगे अपनी कंपनी का, अपने जहाँ पर भी आप काम करते हो। आई डोंट नो, आप स्कूल का भी स्टेज हो सकता है, स्कूल कॉलेज का। ओके, ये आपको काफ़ी फेयर लॉ से भी जुड़े हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, और कुछ लोग हो सकते हैं कि आप लोग कोई कॉम्पिटिटर भी हो, मतलब कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, या तो स्टूडेंट हो या कंपटीशन कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट द अदर कार्ड्स सेइंग, देखते हैं दूसरे कार्ड्स निकाल के फिर कुछ करेंगे। क्रश और क्या सोचता है, सोचती है। आप शायद 11 मंथ पहले मिले थे, 5 महीना पहले। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 8 महीना या 6 महीना। ठीक है, साल अगर हो सकता है तो हो सकता है इसी दौरान आप दोनों की बहुत ज़्यादा, आप दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए हो। ठीक है, इतने महीने पहले। हाँ, द लवर्स का कार्ड देखो, द टावर। वाओ, इनको ना सडन एहसास हुआ है, मतलब हो सकता है इनको किसी ने कहा है, और ये तब एहसास हुआ जब इनको अंदर ना जेलसी आ गई है। यानी हो सकता है कि आप इनके सामने ही थे, बट ये कभी समझ नहीं पाते थे, लेकिन समवन एल्सेस फाइंड यू सो अट्रैक्टिव। हो सकता है उस इंसान ने इनके साथ, आपके क्रश के साथ वो शेयर किया है कि दैट गर्ल, दैट मैन इज़ दैट वुमन, दैट गर्ल सॉरी दैट वुमन, दैट मैन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ऐसा कुछ कहा होगा। तो इनको तभी रियलाइजेशन हो गया अरे ये तो मैं उनके ऊपर क्रश रखता हूँ। ओके, ये एवरीवन इज़ एक्चुअली, ऐसा तो नहीं कि मैं एक लाइन में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। ओके, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड है हाई प्रिस्टेस। या यहाँ पर बहुत ज़्यादा चुप्पी है, मतलब अभी तक एक दूसरे से आपने बातचीत नहीं किया या खुल के आपने नहीं बताया है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस ये इंसान अभी भी ग्रम्पी होके बैठा हुआ है कि इनको कब चांस मिले ये फ्रॉक को केस करने में। ओके, मैं बताती हूँ क्या है। द 2 ऑफ पेंटिकल, द जगल इज हेयर। हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको कोई फिक्र नहीं है। यू आर चिल पिल, यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर हैप्पी को लकी विथ मतलब एवरीथिंग। एंड हो सकता है कि बहुत सारे आपके फ्रेंड बन रहे हैं, एवरीवन इज़ लाइकिंग यू। हो सकता है बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको मिलते हैं आप जब भी फ़ोटो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे। हो सकता है आपको हमेशा एंटरटेन करते हैं लोग, प्राइज़ करते हैं बिकॉज ऑफ़ योर ब्यूटी, आपकी करेज, आपकी जो भी आप काम करते हैं, या तो अगर आप काम नहीं करते तो बिकॉज ऑफ़ योर क्रिएटिविटी, योर वर्क एंड समथिंग, तो लोग आपको अच्छे खासे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अच्छे खासे आपको लाइक करते हैं। लेकिन इनको सब बहुत ज़्यादा जलन हो जाता है, इनको गुस्सा आता है। और दूसरी बात है, शायद आपकी लाइफ काफ़ी लग्जरियस भी है, यू आर एन्जॉइंग विथ योर लाइफ। एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हो मनी। ओके, आप अपने ऊपर, अपने लुक के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने जूतों के ऊपर, अपने ठीक है, अपने लाइफ के ऊपर। इनको ऐसा लगता है कि यू आर सोच लिविंग एक बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ, ओके, लग्जरियस लाइफ, दैट दिस क्रश इज सीइंग यू। इनको ना एक अचानक से एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि ये आपके स्टेटस के बारे में नहीं जानता होगा या जानती होगी। अगर आप मैरिड हैं या किसी के साथ हैं, इनको पता चला है रिसेंटली, या तो आपको और कोई चाहता है, ये बात इनको पता चला है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जेलस और बहुत ज़्यादा एंगर्ड है। लेकिन फिर भी इनको इंटरेस्ट है
कि आप किसी तरह से इनको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि दे आर मतलब आप ये गुस्से में बैठे हैं, आप शायद वो फ्रॉक की तरह यहाँ पर कभी ये फ्रॉक जो एक कहानी आपने सुना होगा ना, एक प्रिंसेस एक फ्रॉक को किस किया था तो वो प्रिंस बन गया था। ठीक है, ये कितना ट्रू है पता नहीं है, बस एक कहानी है। तो ये बात है दिस क्रश इज थिंकिंग अबाउट दैट, ओके, कि आप इनको कब किस करोगे तो ये आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनेंगे या तो और कुछ ओके, या तो आप इनको प्रिंस या प्रिंसेस बनाओगे लेकिन इन्होंने आपको कुछ कहा नहीं है, ठीक है। और ये वेट कर रहे हैं एवरी मून साइकिल कि किसी तरह से आपको ये बात पता चल जाए। हो सकता है ये आपको कोई हिंट देने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, एंड हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो टेकिंग द हो सकता है टैरो ट्रेडिंग करा रहा है, ये तो आप भी करा रहे हो शायद, हो सकता है, और ये पर्सन भी कहीं से करा रहा है या कर रहा है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है और इनके सामने कार्ड्स है, ओके। तो इनको भी, इन्होंने भी किसी की मदद लिया है, लेकिन फिर भी ये इंसान ना इतने, मतलब ये क्रश जो आपके हैं ना, ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, ये अभी भी जगल कर रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि डिसीजन क्या मेकिंग क्या करें, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपके टीलिप कार्ड्स क्या कहते हैं, फिर देखेंगे। ओके, लेट्स सी करियर। ओके, हो सकता है कि ये अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने करियर पे है, या तो आप भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने करियर पे हो, क्योंकि करियर का बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। ओके, द पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, या हो सकता है इस पर्सन का ये जो भी क्रश का आपके लाइफ में जो भी क्रश के बारे में आप सोच रहे हो, इनका जो कंपैरिजन है, क्योंकि इनको लगता है कि यू आर रिच पर्सन, या तो इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है और इनके पास फाइनेंस की कमी है, या तो ये अभी जॉब करते नहीं हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चाहते हैं कि इनके पास पैसे आए, ठीक है, वो चीज़ें हैं। कॉइन्स है, या इनको लगता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, ये बात है। ऐसे मुझे लगता है आपको भी ये बात लगता है इनके बारे में, क्योंकि यहाँ पर दोनों के लिए है। मनी विल बी कमिंग टू यू, ये दोनों के लिए है, अबंडेंस है, दोनों की तरफ ये आ सकता है। हो सकता है आप दोनों की तरफ, आप दोनों मोटिवेटेड हो फॉर दिस कनेक्शन, और इसीलिए आप दोनों को आइडियाज़ भी आएंगे। आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो थ्रू ये अबंडेंस के साथ। टाइम टू गेट आउट ऑफ ए सिचुएशन, हो सकता है कि ये पर्सन, ये क्रश और या आप भी हो, किसी सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो। जग है, लाइट हार्टेड एंड ए केयर फ्री टाइम। देखो, जग एक जहाँ पर आप पोर करते हो तो वाटर, तो लिक्विड थिंग, तो हो सकता है कि एक इमोशन है, इमोशन से भरा हुआ कप है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ये थोड़ा केयर फ्री रहना चाहता है या चाहती है, या तो हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहते हो, जो है सामने है। एंड हो सकता है इन द टाइम, मतलब जब टाइम आएगा, ये हो सकता है कि आपको या तो ये कि लाइट हार्टेड केयर फ्री पर्सनालिटी इनकी ऐसी हो सकता है, और या तो आपकी हो सकता है, ये दोनों के में से किसी एक का हो सकता है ये पर्सनालिटी, ठीक है। जब टाइम आएगा ये बताना चाहेंगे, ठीक है। इनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए है, क्योंकि ये इनके जग मतलब भरा हुआ है कब, ओके। एंजल, वाओ, द स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आई थिंक ये आपको एक एंजल की तरह ही देखते हैं, एंड हो सकता है कि आप इनके लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह ही लगते हो, इनको इंस्पायर्ड किया है, ओके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एंड ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मतलब फील करते हैं जब भी आप आपको देखते हैं, या तो आपके अगर फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं। आपकी हेयर स्टाइल इनको बहुत पसंद है, हो सकता है यू हैविंग सच ए गुड टाइप ऑफ हेयर स्टाइल, एंड हो सकता है आप कोई फ्लावर लगाते हो, या तो अगर आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपकी डार्क हेयर हो सकता है। यू हैविंग सो ब्राइट आईज़, ओके, आप आपकी नेल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। समथिंग अबाउट योर लिप्स, ओके, एंड हो सकता है कि आपकी नॉलेज, मतलब आपके ऑरा से ना एक स्पिरिचुअलिटी का बहुत वाइब आ रहा है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान देते हो। द डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, आई थिंक दिस डोर इज़ ओपनिंग। हो सकता है ये डोर किस तरफ खोलेगा ठीक है, आप खोलोगे या क्रश खोलेंगे, लेकिन है
यहाँ पर दोनों के लिए, ठीक है। गाइडेंस आप दोनों के लिए मिल गया, जितने भी है हमारे टी लीफ कार्ड से, तो आप दोनों के लिए बहुत सारा अबंडेंस आ रही है। चाहे आप पर्सन के तरफ देखो या अपने तरफ, लेकिन आपकी तरफ अबंडेंस खींच खींच के आप लेके आ रहे हो, ठीक है। वेयर ए ब्लैक टर्मलिन या ऑब्सिडियन, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपको ये कर रहा है। या तो पाइराइट लगाओ ताकि आप मनी और अबंडेंस को और भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो अपनी लाइफ में। ये है आपकी रीडिंग, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करना, और मुझे बताना आपसे कैसा लगा, क्या लगा। लव यू गाइस, लव यू, नमस्ते।